आज हम लोग एक जनरल लव रीडिंग करेंगे, देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, उनके जो मेजर थॉट्स है आपको लेकर के वो क्या है, ठीक है, और फ्यूचर में कैसे रहने वाले हैं। फिर हम उनके थोड़े से कुछ माइनर एक्शंस को भी देखेंगे, ठीक है, जो एक्शंस वो लेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि उनकी मेजर जो थॉट्स है आपको लेकर के कैसी है। ध्यान करिए अपने पर्सन के ऊपर। ओके, सो अगर आपके पर्सन ने कोई गलत कार्य किया था, मतलब कुछ गलत एक्शन लिया था आपकी तरफ, तो वो गलत एक्शन को वो खुद ही उसका दमन करेंगे, वो एंड करेंगे। अगर उन्होंने कोई गलत एक्शन लिया था या फिर कोई गलत एटीट्यूड किया था कुछ भी, तो उसका एंड होने जा रहा है। आप लोगों में अगर दोबारा कनेक्शन बनता है तो यहाँ पे कोई आपसी लेन देन के ऊपर ये कनेक्शन बनेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तरीके से आप लोगों में ना वो चीज़ रहेगा, लाइक यू वांट समथिंग, मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि हम जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, वैसा चीज़ आप दोनों के बीच में रह सकता है। लाइक दे कुड बी एन आपसी मॉनिटरी रिलेशनशिप भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ़ायदे से ही वो आपके पास आएंगे या आप उनके पास जाएंगे। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में अगर कनेक्शन एंड हो गया था तो वो एंड वापस से एक न्यू बिगिनिंग को लेगा। तो दिस इज़ नॉट द फाइनल एंडिंग, इट्स ब्रिंगिंग सम न्यू बिगिनिंग अगेन। और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को इस रिश्ते पे अभी उठ के काम करना होगा। अपने आप रिश्ता हो जाएगा, अपने आप चलेगा, ये करने से नहीं होगा। द लव एंड प्रॉस्पेरिटी और समथिंग दैट यू डिज़ायर विल ओनली कम। अगर आप इस रिश्ते पे एनर्जी डाल रहे हो और वो भी एनर्जी डाल रहे हैं, दोनों को ही इस रिश्ते पे एनर्जी डालना है, तभी वो रिश्ता काम करेगा। तो उनकी करंट थॉट्स यही है कि वो यही सोच रहे हैं कि रिश्ते पे हमें एनर्जी डालना पड़ेगा। इस रिश्ते में हो सकता है कि इनके मन में एक थॉट है कि कुछ नेगेटिविटी उन्होंने किया था जो उनको एंड कर देना चाहिए। और साथ ही साथ इनके मन में ये भी थॉट आएगा कि जो भी सारे आप लोगों के बीच में कनेक्शन बनने की पॉसिबिलिटीज़ है वो तभी बनेगी जब आप दोनों के बीच में कोई फ़ायदा रहेगा। एंड उनके मन में ये भी थॉट है कि ये रिश्ता अगर ख़त्म हो गया तो एक न्यू बिगिनिंग वो अपने तरफ से करेंगे, बट इक्वल फ़ायदे अगर रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उनकी करंट थॉट्स है। अभी देखते हैं कि फ्यूचर में उनके मन में आपको लेकर कैसे थॉट्स रहेंगे। तो फ्यूचर में आपके पर्सन के मन में कैसे थॉट्स रहेंगे आपको लेकर के। ओके, फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन सेम चीज़ को ही सोचेंगे सबसे पहले तो, कि करंट अपने गंदी आदतें को ख़त्म करना ही उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वो फ्यूचर में भी इस रिश्ते पे एनर्जी डालने का सोचेंगे, बट ये थोड़ा सा ना गलत मतलब अपनी इंट्यूशन को ना सुन करके सिर्फ अपने फ़ायदे के ऊपर ध्यान देने के वजह से थोड़ा गलत रास्ते भी चल सकते हैं या फिर गलत कदम भी बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ इनके अंदर चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी थोड़ी सी वीक होगी, कि चीज़ों को सही से बैलेंस नहीं कर पाएंगे और गलत दोस्तों के वजह से वो गलत डिसीजन ले, या गलत थॉट्स के वजह से, गलत संगत के वजह से गलत डिसीजन ले आपके प्रति, ये पॉसिबल है। और उनको ऐसा भी रह सकता है उनके अंदर इनसिक्योरिटी कि आप चले जाओगे, या फिर वो खुद भी ऐसा सोच सकते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं होगा तो मैं चला जाऊँगा। तो थोड़ी सी मतलब लिविंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, कि एक थोड़ा रिवेंजफुल भी बोल सकते हैं कि अगर आप दोनों में चीज़ें नहीं बनी, और वो जो फ़ायदे वाला कार्ड आया था ना, कि वो जो फ़ायदा अगर दोनों में नहीं सेटिस्फाई हुआ तो वो आपको छोड़ के भी जा सकते हैं। ऐसा थॉट्स उनके अंदर जनरेट हो सकती है, ठीक है। ये मेजर एनर्जीज़ है। अभी थोड़ा देखते हैं कि उनके जो माइनर एनर्जीज़ है वो कैसी है अभी। ओके, माइनर एनर्जीज़, वो जब भी आपको सोशल मीडिया पे कहीं पे भी खुश देखते हैं तो थोड़ा सा ना, अगर आपसे डिस्टेंस में है तो थोड़ा सा जलते हैं। ये अगर आप लोग साथ में हो या साथ में आ जाते हो तो ये एक कार्ड सिंबलाइज़ करता है कि आप लोग की खुशियों को किसी की नज़र लगी हुई थी पहले भी या दोबारा लग सकती है, तो केयरफुल रहना पड़ेगा। ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा ना ईगोइस्टिक एंड वैसे रहेगा कि मेरी बातों को सुनो, मेरे बात के हिसाब से चलो, तो ऐसा एटीट्यूड रहेगा इसके अंदर। ये बहुत तरीक़ों से आपको इम्प्रेस करना चाह सकता है या ये चाहेगा कि आप इनको इम्प्रेस करें, तो इसके अंदर वैसी वाइब्स रहेगी। और ये दुनिया वालों से, जब दुनिया वाले नेगेटिव बोलेंगे तो उन सब से लड़ भी सकता है, सो दैट मतलब वो बहुत बहादुरी के साथ में पहले तो उन लोगों की जो नेगेटिव बातें हैं, या जो लोग अगर उनको गलत एडवाइस देंगे तो उसके साथ में वो लड़ेगा, ताकि वो मतलब डेस्टिनी को अपने फेवर में कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आई कैन सी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत एंड पोटेंशियल रहेगी। आप इसके साथ में चाहो तो मतलब रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होगा चीज़ों को सही तरीके से आगे लेके जाने के लिए। सो आई कैन सी अ मिक्स्ड एनर्जी। इसके अंदर थोड़ी बहुत लोगों की एनर्जी से भटक जाना, बहक जाना वाला भी एनर्जी है, बट इसके अंदर तो बुद्धि सद्बुद्धि भी है। ये चाहे तो चीज़ों को सही से आगे लेके जा भी सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी दिखती है। अभी मैं थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटी देखती हूँ कि इसका नेक्स्ट
क्या होगा, व्हाट विल बी, ये सारे एक साथ नहीं होते ना, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन, ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन, एक कार्ड गिरा है, मैं उसको उठा लेती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है कि ये ना अपने इनर फियर्स और इनर डर को ठीक करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, स्ट्रेंथ लाने की अपने अंदर की। ये थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे झुक करके थोड़ा बात करेंगे आपसे या फिर लोगों से कि थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि कैसे चलना चाहिए ताकि जो रिश्ता है वो मेरे अच्छे से चले। वो कोशिश करेंगे कि इस हैप्पी कनेक्शन को बनाने के लिए थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ एफ़र्ट्स ले, ठीक है। और भी एक चीज़ है कि वो ना अपने किसी देखो ये वाला कार्ड ना नज़र का होता है कि ताकि आप लोगों के रिश्ते में नज़र ना लग जाए, तो इस चीज़ के लिए वो हो सकता है कि हैप्पीनेस को छिपा कर भी रखे। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है घर के बड़े जो एल्डर्स हैं उनसे वो डिस्कस करेंगे, उनसे वो मांगेंगे सलाह। और अगर आप लोग का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो उससे वो दोबारा उठने की भी कोशिश करेंगे। मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन जो है वो चाहे उन्हीं लोगों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे जो उनके आगे झुकते हो या उनको थोड़ा प्रेज़ करते हो, उनका अच्छा बोलते हो। उन सब लोगों के बीच में जाकर खड़ा होना या उन लोगों की बातें को सुनना जो उनके लिए हमेशा अच्छा बोलते हैं, तो उन लोगों के साथ ज़्यादा वो बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो दूसरे लोगों को कैसे वो अपने रिश्ते को बेहतरीन करे हैं उनसे सीखेंगे, उन लोगों से सीखेंगे, उन लोगों को फॉलो करेंगे, पीछे से देखेंगे और वो अपनी बुरी आदतों को यहाँ पे एंड करेंगे। और साथ ही साथ ये अभी और सैड होकर नहीं बैठेंगे, लोगों से सलाह लेने के बाद में ये इमोशनल एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो दीज आर दी लाइक एक्शंस दैट द पर्सन इज़ गोइंग टू टेक। मेनली ये चीज़ जो है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, दोबारा फिक्सिंग के लिए ये कुछ ना कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। आपके पर्सन जो है वो सही से आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर से इसको क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम दिस रीडिंग। नंबर 5522 ऐसे लिख सकते हैं या 2255 लिख सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप अगर पर्सन रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए पेड पर्सन रीडिंग ले सकते हैं। एंड मैं पर्सन रीडिंग सिर्फ और सिर्फ पेड होती है। और साथ ही साथ आप वीडियो सेशन पे, कॉल पे, चैट पे ले सकते हैं पेमेंट करने के बाद में। एंड विदाउट पेमेंट कोई रीडिंग नहीं होती है। आप टैरो भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। वैदिक वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इसके लिए प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक आप चाहे तो सीख भी सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।